दोस्तों, इन दिनों बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। वो जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उनको बचाने की बात करती हैं, केंद्र सरकार से गुहार लगाती हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है बंगाल के अंदर, शुवेंदु अधिकारी, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोहिंग्या बंगाल के अंदर मौजूद है। अब बताइए, इतनी बड़ी संख्या में अगर रोहिंग्याज बंगाल में घूम रहे हैं, ये बात वहां के एक बड़े नेता को पता है, तो केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? उन्हीं की तो पार्टी है। उनकी पार्टी आखिरकार इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से काम चल जाएगा? क्योंकि ममता बनर्जी हिंदूज के लिए बोल रही हैं, तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इसको कि उनका वोट बैंक कहीं ना छिड़क जाए? कहीं क्योंकि ममता बनर्जी आमतौर पर हिंदूज की बात नहीं करती हैं, वो रोहिंग्याओं पर छाती जरूर पीटती हैं। लेकिन इस बार हो क्या रहा है? वो कह रही हैं कि हिंदूज को बचाया जाना चाहिए, केंद्र सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता बंगाल के अंदर कह रहे हैं 1 करोड़ मुस्लिम्स जो है, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, वो बंगाल के अंदर घूम रहे हैं। उनका फर्जी आइडेंटिफिकेशन बन रहा है, आधार कार्ड बन रहा है, तमाम चीजें, राशन कार्ड बन रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? केंद्र में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो क्या उनको इस बात का संज्ञान नहीं दिलाया जा रहा है? क्या सिर्फ मंचों पर ही बोलने के लिए बातें होती हैं और सिर्फ खत्म हो जाती हैं? अभी हमने हाल ही में देखा, जुलाई के अंदर कुछ रोहिंग्यास पकड़े गए। पुणे में बताया जा रहा था कि 10 साल से वो शख्स रह रहा था, 2-3 लोग और रह रहे थे, कुल 4 लोग पकड़े गए थे उस पूरे मामले में। 10 सालों से सोचिए, इस देश के अंदर एक रोहिंग्या पुणे में अपना पूरा बिजनेस सेट करके फर्जी आधार कार्ड बनवाकर वो रह रहा था, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं है। जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला। लेकिन इस तरह से देश भर के अंदर अगर रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगर ये पता है कि बंगाल के अंदर 1 करोड़ रोहिंग्या मुस्लिम्स मौजूद हैं, तो फिर वो इसकी जानकारी केंद्र सरकार को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों वो सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं? जमीनी स्तर पर तो भारतीय जनता पार्टी काम करती ही है, पन्ना प्रमुख होते हैं चुनाव में उनके। लेकिन देखिए, सिर्फ खेल हो रहा है बयानबाजी का। जो बयान दे रहे हैं शुवेंदु अधिकारी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंच रहा है क्या? उनका बयान सुनिए। We are suffering in Bengal. Here in approx 1 crore Rohingya Musliman here. They are the Mamata's vote bank and they are the complete anti-social. The supply line of the Rohingya in all over the country with the help of Mamata Banerjee's police and administration. They are coming from Bangladesh and spreading all over the country. जितना भी रोहिंग्या मुसलमान पूरा देश में उसको फैला गया है, और जितना भी कम्युनल वायलेंस हरियाणा का नूह हो सकता है, दिल्ली का जहांगीरपुरी हो सकता है, सब ये रोहिंग्या मुसलमान कर रहा है और ममता जी उसको सप्लाई करने का जिम्मेदार लिया है। इसलिए यहाँ 72 प्लेसेस बीएसएफ को जमीन नहीं मिला, फेंसिंग नहीं है, देश खतरे में है। ड्यू टू दिस appeasement government run in here by the leadership of Mamata Banerjee, and face of the government is Siddiqullah Chaudhary.